हर हर महादेव। दोस्तों, किसी भी भवन के वास्तु को सही रखने हेतु उसके आसपास के पर्यावरण का ठीक होना अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि पर्यावरण को ठीक रखना है तो पेड़ पौधों का होना जरूरी होता है, क्योंकि पेड़ पौधों का महत्व प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के साथ साथ मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे पर्यावरण में उपस्थित हानिकारक तथा निश्चित वायु भोजन के रूप में ग्रहण करके वातावरण को स्वच्छ तथा सुंदर बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए अपने घर में पौधों को अवश्य ही लगाना चाहिए। यहां जाने कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में जो हमें नफा और नुकसान पहुंचाते हैं। अशोक का वृक्ष। अशोक वृक्ष को यदि घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो इसका अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। इस वृक्ष को परिसर अथवा घर में लगाने से ही दूसरे सभी अशुभ वृक्षों के दोष नष्ट हो जाते हैं। केले का पेड़। केले के पेड़ को घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा औद्योगिक परिसर की चार दीवारी में लगाना शुभ होता है। इस वृक्ष को यदि ईशान कोण में लगाना फायदेमंद होता है। केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगाया हो तो ज्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अध्ययन करने से अध्ययन व्यर्थ नहीं जाता है। आंख या श्वेतार्क का पौधा दूध वाला होता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों को व्यावसायिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र तथा घर की सीमा में लगा होना अशुभ माना जाता है। लेकिन आंख इसका अपवाद है। श्वेतार्क का पौधा ग्रह सीमा में अपने आप ही निकल जाए हैं तो इसे उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हल्दी अक्षत तथा जल से ही इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इस पौधे की बरकत होती है। घर में न लगाएं। पपीता वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पपीता का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ होता है। अगर यह वृक्ष अपने आप उग जाए तो शुरुआत में ही इसे खोदकर अन्यत्र स्थानांतरित कर देना चाहिए। लेकिन अगर यह बड़ा हो गया हो तो पल आना जब बंद हो जाए उसके बाद ही इसे काटना के बजाय तने में छेदक हींग भर देना चाहिए। नारियल का वृक्ष यदि घर की सीमा में लगाए जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से घर में रहने वालों की मान सम्मान तथा उन्नति में वृद्धि होती है। बरगद का वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना बहुत ही शुभ होता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया ना पड़े। वट वृक्ष का घर की पश्चिम दिशा की तरफ होना अशुभ माना गया है। आंवले का वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से आंवले के वृक्ष का घर की सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को यदि घर में लगाया जाए तो जो अशुभ वृक्षों का फल होता है वो भी नष्ट होता है। अनार का वृक्ष। घर में यदि फल देने वाला अनार का पेड़ लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन यह वृक्ष अग्नि तथा नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ या पौधे होते हैं जो आपकी जिंदगी को संवार सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे परिवार को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। यानी पेड़ पौधे भी शुभ या अशुभ होते हैं। ऐसे कई वृक्ष होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं। कोई सा भी पेड़ हो वह घर के एकदम सामने नहीं होना चाहिए। आओ जानते हैं 5 नकारात्मक पेड़। कांटेदार पौधे। घर में कभी भी कांटेदार पौधे न लगाएं। जैसे कैक्टस, गुलाब, कंटकारी, बैर पाकड़, गूल बबूल आदि कांटेदार पेड़ घर में दुश्मनी पैदा करते हैं। इनमें जति और गुलाब अपवाद है। बोनसाई पौधे सूखे, टूटे या मुरझाए। नकली पौधे भी नहीं होना चाहिए। 2 दूध और गोंद वाले पौधे। ऐसे पौधे लगाने से भी बचे जिनमें से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकलता हो, जैसे आंकड़े का पौधा आदि। जिन पेड़ों से गोंद निकलता हो अर्थात चीड़ आदि घर के परिसर में नहीं लगाने चाहिए। यह धन हानि की आशंका को बढ़ाता है। आवासीय परिसर में दूध वाले वृक्ष लगाने से धन हानि होती है। इमली का पेड़ घर के आसपास नहीं होना चाहिए। यह कई तरह के रोग उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा पाकड़ गला आम भेड़ा भी घर के समीप निंदी कहे गए हैं। जामुन और अमरूद को छोड़कर फलदार वृक्ष भवन की सीमा में नहीं होने चाहिए। इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। फलदार पौधे। कुछ ऐसे फलदार पौधे हैं
जिन्हें घर में लगाने से मना किया गया है। हालांकि ऐसे पौधे कम ही होते हैं। पेड़ या वृक्ष जरूर होते हैं, इससे संतान को कष्ट होना है। कदम का पेड़, कदम, केला और नींबू जिसके घर में उत्पन्न होता है, उस घर का मालिक कभी विकास नहीं करता। अतः इसकी दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। पूर्व में लगे फलदार वृक्ष से संतति की हानि, पश्चिम में लगे कांटेदार वृक्ष से शत्रु का भय, दक्षिण में दूध वाले वृक्ष लगे होने से धन नाश होता है। यह वृक्ष पीड़ा, कलह, नेत्र रोग तथा शोक प्रदान करते हैं। हालांकि यह वृक्ष घर की किसी भी दिशा में नहीं हो तो ही अच्छा है। घर में कौन से पौधों को वास्तु के अनुसार घर में रखना शुभ नहीं होता। इतना ही नहीं, वास्तु विशेषज्ञ की माने तो आगे बताए जाने वाले पौधों को घर में रखने से धन की कमी होने लगती है, जिसके कारण घर में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आइए बिना देर करते हुए जानते हैं कि आखिर घर में किन पौधों को रखने से वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों को लगाना बेहद शुभ माना गया है। इसीलिए लोग अपने घर में अलग अलग भांति के पेड़ पौधे लगाने लगे हैं। परंतु इनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी होती है कि कौन सा पौधा घर में लगाना शुभ होता है। तो आज एक बार फिर से अपनी वेबसाइट की मदद से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं पेड़ पौधों से जुड़ी खास जानकारी, जिनके माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि घर में कौन से पौधे लगाने से आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। जी हां, आज हम आपको इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि घर में कौन से पौधों को वास्तु के अनुसार घर में रखना शुभ नहीं होता। इतना ही नहीं, वास्तु विशेषज्ञ की माने तो आगे बताए जाने वाले पौधों को घर में रखने से धन की कमी होने लगती है, जिसके कारण घर में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आइए बिना देर करते हुए जानते हैं कि आखिर घर में किन पौधों को रखने से वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खजूर का पेड़, वास्तु के मुताबिक इस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि खजूर के पेड़ को घर में लगाना बेहद अशुभ होता है। जिस घर में खजूर का पेड़ होता है वहां पर धन की कमी बनी रहती है, साथ ही सिर पर कर्ज भी बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है। कैक्टस वास्तुशास्त्र के अनुसार कैक्टस का पौधा घर में लगाना अशुभ माना जाता है। कैक्टस का पौधा लगाने से घर में धन टिकता नहीं है। इस वजह से आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए अगर आपके घर में कैक्टस लगा है तो तुरंत हटा दें, वरना परेशानियों से जूझते रहेंगे और कभी बरकत नहीं होगी। बांस का पौधा, बांस कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ आता और वास्तु दोष का कारण बनता है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म के अनुसार घर में बांस का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसको घर में लगाने से बनते काम बिगड़ जाते हैं और आपको भारी मुसीबतें घेर लेती हैं। हिंदू धर्म में बांस का इस्तेमाल मृत्यु के समय किया जाता है, जो अशुभ माना जाता है। बेर का पेड़, यह पेड़ घर में कंगाली लाता है। जिस घर में बेर का पेड़ लगा होता है उस घर में मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी गलती से भी घर में बेर का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे घर में लगाने से कंगाली आती है और घर की शांति भंग होती है। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ बिल्कुल भी घर में ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ लगाना अशुभ होता है। पीपल का पेड़ घर में होने से धन की हानि होती है और मनुष्य पाई पाई को मोहताज हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो उसे किसी मंदिर में लगा दें। जानकारी के लिए बता दें कि जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी तोड़ता या काटता है, उनके पी को कष्ट झेलने पड़ते और वंश वृद्धि करने में बाधा आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि करवाने के बाद क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही शत्रुओं का नाश भी होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से गृह दोष बाधा शांत होती है और काल सर्प दोष, पितृदोष शांत रहते हैं। घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। वास्तु का पेड़ पौधों से खास संबंध होता है और इन्हें पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत माना जाता है।
कहते हैं कि घर में कुछ विशेष पेड़ पौधों को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। आज हम आपको बता रहे हैं उन पौधों के बारे में जो मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है और घर की खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं। यह पौधे इन 2 राशियों के लिए पुखराज पहनना होता है। बहुत शुभ, जानिए कब और कैसे धारण करें। इन तुलसी के पौधे को धार्मिक दृष्टि से जहां महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं वास्तु में तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। दूसरा, तुलसी का पौधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन और रात दोनों वक्त में ऑक्सीजन छोड़ता है। जब इस पौधे को मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तो यह आसपास के वातावरण को महक्का के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके घर के लिए लकी माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा धन को भी आकर्षित करता है। जैस्मिन प्लांट यानी चमेली का पौधा घर के लिए जैस्मिन प्लांट बहुत ही लकी और पॉजिटिव एनर्जी वाला माना जाता है। इसकी भीनी भीनी खुशबू आपके तन मन को महका देती है। कहते हैं कि अगर मुख्य द्वार पर चमेली का पेड़ लगाएं तो न सिर्फ यह आपके घर को सुगंध से भर देगा बल्कि धन में भी वृद्धि करेगा। मनी प्लांट को भी मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। कहते हैं कि मनी प्लांट को चाहे घर के अंदर लगाएं या फिर घर के बाहर, यह सदा ही खुशियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को मुख्य द्वार पर लगाने यह आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। पाम ट्री को भी घर के मुख्य द्वार पर लगाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा जाता है। पाम ट्री को एयर प्यूरिफाइंग प्लांट माना जाता है। इसकी देखभाल करना भी बेहद आसान होता है और इसे एक बार लगाने के बाद सिर्फ पानी देने के अलावा और कुछ नहीं करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि पाम ट्री को जब मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तो यह पॉजिटिव एनर्जी ची के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ती हैं। फन का प्लांट देखने में जितना सुंदर होता है उतना ही लकी भी होता है। बोस्टन फन प्लांट को घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी अपने आप प्रवेश करती है। जब इस प्लांट को घर के सामने रखा जाता है तो यह आपके घर में गुड लक चार्म को बढ़ाता है। फै शई के हिसाब से नींबू का पेड़ या फिर नारंगी का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं यह आपके घर में गुड लक लाता है और सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। लेकिन इसे मुख्य द्वार के ठीक सामने लगाने की बजाय दरवाजे के दाईं ओर रखें। अपने खूबसूरत रंगों की वजह से यह बहुत शुभ माना जाता है।